सब जगह तीसरे लहर के खतरे की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि सचेत रहिए, मास्क का उपयोग जरूर करिए, एक दूसरे से दूरी बना के रखिए। कि भाई हम कहीं कहीं जो घूम रहे हैं तो हम देख लेते हैं रास्ते में कभी कभी कि मास्क का प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं। बिहार में यह भी काम हुआ कि जिसके घर में माता पिता चले गए, बच्चे या बच्ची वो अनाथ हो गए, तो वैसे अनाथ बच्चों के भविष्य को ठीक रखने के लिए भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि बाल सहायता योजना उसका नामकरण किया और कहा कि प्रति महीने उनको 1500 रुपये का अनुदान दिया करेंगे। तो ये सब काम तो कर ही रहे हैं, हर प्रकार से जो भी करना है किया ही जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि सब जगह तीसरे लहर के खतरे की बात की जा रही, तो इसको लेकर के पूरे तौर पर अलर्टनेस है, किसी तरह से पूरी तैयारी है। दवाइयों का, ऑक्सीजन का की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। और आप सबको मालूम ही होगा कि हम लोग बिहार में 122 अस्पतालों में पीएसए प्लांट लगाना शुरू किए और 34 इस तरह के मैंने अस्पतालों में ये काम, पीएसए प्लांट का काम पूरा हो चुका है। और बाकी जो बचे हैं इसी महीने में, अगस्त में ही बाकी सब काम पूरा हो जाएगा। और इसके अलावे हमारे जितने सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं, 5 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्रायोजेनिक टैंक स्थापित हो गया, 5 क्रायोजेनिक टैंक। और जो 5 बचे हैं उनका भी लक्ष्य है किसी महीने के अंत तक ये काम पूरा हो जाएगा। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भाई इसके बारे में बात की जा रही है कि तीसरा भी आ सकता है। हर तरह से जितने बड़े पैमाने पर अवेयरनेस लाने की कोशिश की जाती है, लोगों को सचेत करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि सचेत रहिए, मास्क का उपयोग जरूर करिए, एक दूसरे से दूरी बना के रखिए, बिना मतलब का कहीं भीड़ मत पैदा करिए, ये सब लोगों को हाथ साफ करते रहिए। ये सब पूरे तौर पर प्रचार किया जाता है और हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई हम कहीं कहीं जो घूम रहे हैं तो हम देख लेते हैं रास्ते में कभी कभी कि मास्क का प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं। हम सब से आग्रह करेंगे कि भाई मास्क का प्रयोग करिए। अभी आप जान लीजिए, ये बिल्कुल इससे मुक्ति मिल जाए तो बड़ी बात होगी। जब ये खतरा है कि तीसरा भी हो सकता है और उसके लिए पूरे तौर पर हर प्रकार की तैयारी की जा रही, जिसका आपको हमने बता दिया कि किस तरह से अस्पतालों का हर तरह से इंतजाम किया जा रहा ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। तो भी इसलिए जरूर है कि भाई लोग सतर्क रहें, सचेत रहें। कि सब जगह तीसरे लहर के खतरे की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि सचेत रहिए, मास्क का उपयोग जरूर करिए, एक दूसरे से दूरी बना के रखिए। कि भाई हम कहीं कहीं जो घूम रहे हैं तो हम देख लेते हैं रास्ते में कभी कभी कि मास्क का प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं।